दोस्तों, आज की कहानी आपको भीतर तक सोचने पर विवश कर देगी। अक्सर हमने देखा है कि कई मौकों पर कुत्तों का नाम लेकर मिसाल दी जाती है। जब किसी को अपशब्द कहना हो तो कुत्ते का नाम जुबान पर आता है। अपशब्द तो हम इंसान को देते हैं, पर बदनामी बेचारे कुत्ते की होती है। क्या कुत्ता सच में इतना तुच्छ प्राणी है? कभी हमने ये सोचा है कि उसे खिलाने पिलाने के बारे में क्यों नहीं सोचते, चाहे वो दरवाजे पर कितने ही दिन से भूखा पड़ा हो। हमें उसके नाम का उपयोग करने में शर्म तो नहीं आती, पर उसकी भूख कभी दिखाई नहीं देती। आपसे आग्रह है कि बस 5 मिनट निकालकर इस कहानी को सुने, शायद आपकी सोच बदल जाए। नमस्कार दोस्तों। अगले दिन सुरेश उस महात्मा से मिलने निकल पड़ा। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि महात्मा अपने आश्रम में कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। जैसे ही सुरेश ने महात्मा को प्रणाम किया, वह बोला, गुरुदेव, मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। महात्मा ने कहा, संकोच मत करो, पूछो, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है? सुरेश ने कहा, गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर कोई इंसान कुत्ते को रोटी का एक टुकड़ा खिलाता है तो उसे कौन सा फल प्राप्त होता है? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, भंते, अगर मनुष्य को यह पता चल जाए कि कुत्ते को रोटी खिलाने से 8 लाभ होते हैं तो वह कभी दुखी नहीं होगा। महात्मा ने विस्तार से बताया, जो भी मनुष्य कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने के इन 8 फायदों को समझ जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसे कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। पृथ्वी पर जो भी व्यक्ति कुत्ते को रोटी का टुकड़ा खिलाता है, वह जीवन भर सुखी रहता है और उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। महात्मा ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक काले रंग का कुत्ता था। वह अत्यंत दयनीय स्थिति में था, भूखा प्यासा था। वह गांव के हर घर जाता, पर कोई भी उसे रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देता। वह भूख से बेहाल होकर इधर उधर भटकता रहता। एक दिन वह गांव के बाहर नदी किनारे स्थित एक ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। कुत्ते ने ऋषि से विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, आप बहुत विद्वान और ज्ञानी प्रतीत होते हैं, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। कृपा करके मुझे रोटी का एक टुकड़ा दें, जिससे मैं अपनी भूख मिटा सकूं। ऋषि ने उत्तर दिया, हे स्वान, क्या तुम्हें गांव में कहीं से रोटी का टुकड़ा नहीं मिला? कुत्ता बोला, हे मुनिवर, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। ऋषि ने कहा, स्वान, तुम अपनी बात बताओ, मैं तुम्हारी बातों पर अवश्य विश्वास करूंगा। तुम मुझे अत्यंत दुखी प्रतीत होते हो। कुत्ता बोला, ठीक है मुनिवर, मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। इस दुनिया के लोग हम पर रहम नहीं करते। हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आसरा नहीं होता। हम कमाकर खाना भी नहीं जानते। हमारे पास कपड़े पहनने का ज्ञान नहीं है, इसलिए सर्दी, गर्मी और बरसात में हम यूं ही भटकते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना नहीं आता, न ही अनुशासन का कोई ज्ञान है। हमें इंसानों की तरह बोलना भी नहीं आता। यह हमारा दुर्भाग्य है, पर हम भी आपकी तरह भूख से पीड़ित होते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप समझें कि जीवन में केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि उन मूक प्राणियों के लिए भी जगह होनी चाहिए जो हमारी सहायता पर निर्भर होते हैं। चोट लगने पर हमें भी वैसी ही पीड़ा होती है जैसे आपको होती है। हमें भी आपकी तरह रोना आता है। बस इन्हीं कुछ बातों में हम आपके समान हैं। इसीलिए हम पर दया कीजिए और हमें और तकलीफ मत दीजिए। भगवान ने तो हमें पहले से ही कष्ट में डाल रखा है और ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते रहते हैं। हम इंसान नहीं हैं, हम ऐसे प्राणी हैं जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जब हमारा जन्म हुआ था, उस समय हमारे आंख और कान बंद थे। कह नहीं सकते कि हमारे जन्म पर भी वैसी ही खुशियां मनाई गई होंगी जैसे आपके जन्म पर होती हैं। नाच गाना, बाजे गाजे, जश्न। शायद ही किसी ने हमारे जन्म पर खुशी मनाई होगी। जब हमारी आंखें खुली, तब मैंने देखा कि हमारी मां, जिसे आप लोग कुतिया कहते हो, अपने 5 बच्चों को सीने से लगाए एक रास्ते के किनारे पड़ी थी। हम 5 भाई थे। 4 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे और मैं अकेला काले रंग का था। सबसे छोटा भी मैं ही था, इसलिए सबसे कमजोर था। हमारी मां हमसे दूर रहती थी क्योंकि उसे भी अपने खाने की व्यवस्था करनी होती थी। अगर वह नहीं खाती तो हमें दूध कहां से पिलाती? वह बेचारी 5 बच्चों की अकेली मां थी जो अपने भोजन के लिए इधर उधर भटकती रहती थी। कभी भोजन मिल जाता था तो कभी भूखी ही रह जाती थी, लेकिन वह हमेशा हमारा ध्यान रखती थी। आखिर वह हमारी मां थी।
रात भर वह जागकर गांव की रखवाली करती थी। कोई अनजान आदमी गांव के पास आने की हिम्मत नहीं करता था। यहां तक कि दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी मां के डर से हमारे गांव में नहीं आते थे। गांव के खेतों में जब कोई जानवर खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाने आता तो हमारी मां उसे दौड़कर भगा देती। इतना सब करने के बावजूद गांव के लोग उसे खाने को कुछ नहीं देते थे। उसे तो कभी कभी अपनी भूख मिटाने के लिए छीना झपट्टी करनी पड़ती थी। लोग उसे लाठी डंडों से मारकर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रह जाती थी, पेट में आग जलती रहती थी। कुत्ते ने राशि से कहा, मुनिवर, भूख तो हमें भी आपकी तरह लगती है और उस पर हमारे 5 भाई बहनों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर मां ही तो थी। उसकी भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी, लेकिन गांव वालों को उसकी हालत देखकर भी कभी दया नहीं आई। मजबूर होकर वह चुपके से लोगों के घरों में घुसकर खाने की चीजें ढूंढती और अगर कुछ मिल जाता तो उसी से अपनी भूख मिटा लेती। पर कई बार लोग उसे चोरी करते देख लेते थे और फिर लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते थे। कुछ निर्दयी लोग तो उसे घर में बंद करके बुरी तरह मारते पीटते थे। कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, हमारी मां ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ पेट भरने के लिए खाना चुराया था। चोरी करने का उसे कोई शौक नहीं था, पर भूख, यह पापी पेट उसे मजबूर कर देता था। एक दिन की बात है, जब आकाश से मानो सारा पानी उतर रहा था। जबरदस्त बारिश हो रही थी, ओले गिर रहे थे और बर्फीली हवाओं ने धरती को कंपा दिया था। ऐसी सर्दी में हमारे 3 भाई ठिठुर ठिठुर कर दम तोड़ गए। उस दिन हमारी मां की आंखों में आंसुओं का समंदर उमड़ आया था, पर इंसानों को हमारी इस पीड़ा का कोई एहसास नहीं हुआ, क्योंकि उनके बच्चे तो सलामत थे। कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, अब सिर्फ हम 2 भाई बचे थे। हमारी मां ने हम दोनों की देखभाल और भी मुस्तैदी से करनी शुरू कर दी थी। फिर एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर बड़ा भोज आयोजित किया गया। कई तरह की मिठाइयां तैयार हो रही थीं और सेठ जी के घर मेहमानों का तांता लगा हुआ था। हमारी मां बार बार कुछ खाने की तलाश में उधर जाती, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। किसी को इतनी भी दया नहीं आई कि एक टुकड़ा रोटी उसे डाल दे। आखिर एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता? पर मां बार बार वहां जाती और निराश हो जाती। अंततः जब मेहमानों को भोजन परोसा जाने लगा, मां भी वहां पहुंची और पूंछ हिलाने लगी। जब परोसने वाला आदमी कुछ काम से भीतर गया तो मां दबे पांव रोटी लेने की कोशिश करने लगी। तभी किसी ने उसे देख लिया और शोर मचाकर उसकी ओर दौड़े। घबराहट में मां वहां से भागने लगी, पर चारों ओर से लोग लाठी डंडों के साथ उसकी ओर आ रहे थे। मां डर के मारे मेहमानों को लांघते हुए भाग निकली। फिर कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, मां उस वक्त उतनी नहीं घबराई थी जितनी वह उन लोगों को देखकर हुई जो वहां भोजन कर रहे थे। सभी लोग उठकर खड़े हो गए और बोले कि कुतिया के लांघ जाने से खाना अपवित्र हो गया है। वे सब एक दूसरे से इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। भोजन तो बर्बाद हो गया, आखिर क्या किया जाए? सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग कह रहे थे कि कुतिया ने न तो भोजन में मुंह डाला, न किसी पत्तल में, वह तो सिर्फ ऊपर से लांघी थी। और शहरों में लोग कुत्ते को घर में पालते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, उनके साथ सोते भी हैं, तो इसमें बुराई क्या है? पर कुछ बड़े घरों के लोग जिद पर अड़े थे कि भोजन खराब हो चुका है और अब यह हमारे खाने लायक नहीं है। आखिर उन्हीं की बात मानी गई और सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन हमारी मां ने पेट भरकर खाना खाया। ऐसा सुख उसे कभी जीवन में नहीं मिला था, पर वह सुख उसके लिए मुसीबत बन गया। वह आराम से वहीं लेटी ही थी कि अचानक सेठ जी डंडा लेकर वहां पहुंचे और उसे बेरहमी से मारने लगे। मां चीख चीख कर विलाप करने लगी, पर उसे भागने का कोई मौका नहीं मिला। डंडों की चोट से वह दर्द से कराहने लगी। कहते हैं, मां का दर्द पत्थरों को भी पिघला देता है, पर उस निर्दयी इंसान को मां पर जरा भी दया नहीं आई। वह लगातार उसे पीटता रहा और उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजने लगीं। तभी कुछ लोग आए और बोले, सेठ जी छोड़ दीजिए, भूख में तो इंसान की भी अक्ल मारी जाती है। यह तो एक जानवर है, इसे भला सही गलत का क्या पता? अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? जो होना था वह हो चुका। लोगों की समझाइश के बाद सेठ ने हमारी मां को पीटना बंद किया। बहुत मुश्किलों में वह हमारे पास लौटी। मां ने आकर अपनी पूरी दुख भरी दास्तां हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने मन ही मन सोचा कि कुत्तों का जीवन कितना कष्टदायक होता है। इंसान एक रोटी के टुकड़े की खातिर हमें चोरों जैसा मारता है, जबकि हम पर कोई तरस नहीं खाता। कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, एक और घटना सुनाता हूं। एक दिन गांव के बाहर एक ब्राह्मण रुका था। उसने अपने खाने के लिए चूल्हा जलाया और उस पर दाल चढ़ा दी।
आटा गूंथकर उसने पास में रख दिया, फिर पानी लेने कुएं की ओर चला गया। इधर मेरी मां कहीं से वहां आ पहुंची। उसने आटे को देखा और सोचा शायद इसका कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वह आटा खाने लगी। उधर ब्राह्मण ने कुएं से देखा कि एक कुतिया उसका आटा खा रही है। वह बेचारा दुखी हो गया, क्योंकि वह भी 2 दिन से भूखा प्यासा था। कुछ लोगों ने उसे ताना मारते हुए कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तो तुम्हारा भी आटा खराब कर दिया। कल ही इसने सेठ जी की पूरी रसोई बर्बाद कर दी थी। ये ब्राह्मण रोते हुए बोला, मुझे क्या पता था कि यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे पर घात लगाए बैठी है। फिर उसने बिना कुछ सोचे समझे लाठी उठाई और मां पर टूट पड़ा। बेचारी मां ठीक से आटा खा भी नहीं पाई थी कि उस पर लाठियों की बरसात हो गई। महीनों तक वह लड़खड़ाती रही। तब हमें यह समझ में आया कि इंसान कितना स्वार्थी होता है। हम उसके कितने काम आते हैं, पर फिर भी वह हमारी भावनाओं को नहीं समझता। कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम उन्हीं स्वार्थी इंसानों के प्रति वफादार बने रहते हैं जो हमें दुख देते हैं। जो इंसान हमें प्रेम से खाना खिलाता है, उसके हम ढेरों काम आते हैं। हम उसके घर की रखवाली करते हैं और बहुत से लाभ भी देते हैं जिनका वह अंदाजा भी नहीं लगा सकता। महात्मा जी ने कहा, अगर इंसान कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान ले तो अपने जीवन में होने वाले बहुत से संकटों से बच सकता है। महात्मा जी ने आगे बताया, आपको शायद पता नहीं है, लेकिन जब भी घर में रोटी बनती है तो सबसे पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए होती है। ऐसा विधान भगवान ने ही रचा है। ईश्वर द्वारा बनाए गए उस नियम को भूलकर इंसान खुद ही अपनी अगली और पिछली रोटी खा जाता है और इसका असर उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वो प्राणी है जिसे रोटी खिलाने से इंसान के जीवन में होने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। महात्मा ने बताया कि कुत्ते को रोटी खिलाने का सबसे पहला फायदा यह होता है कि इससे शनि देव की नकारात्मकता कम हो जाती है। जब शनि अपनी टेढ़ी नजर डालता है तो हर व्यक्ति बर्बादी की राह पर चल पड़ता है। जिन पर उनकी महादशा शुरू होती है, उनके काम खुद ब खुद बिगड़ने लगते हैं और वह आर्थिक संकटों में गिर जाते हैं। ऐसे समय में अगर व्यक्ति कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर शनि का असर बहुत कम हो जाता है। दूसरा फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके साथ हो जाता है। आपके घर की सारी नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। तीसरा फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से मां लक्ष्मी खुश हो जाती है और आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होती। चौथा फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से कर्ज आपके सिर पर नहीं चढ़ता और यदि पहले से ही कर्जदार हैं तो उससे भी छुटकारा मिल जाता है। पांचवा लाभ यह है कि अगर आप सुबह शाम कुत्ते को खाना देते हैं तो आपका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। छठा फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी देने से आपकी उम्र बढ़ती है और जो पैसा कहीं फंसा हुआ है वह आपको वापस मिल जाता है। सातवां फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी देने से आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है और मानसिक तौर पर आप ताकतवर महसूस करते हैं। आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और अच्छे विचार आते हैं। आठवां और आखिरी फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से ईश्वर भी प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान सभी जीवों की चिंता करते हैं। जो इंसान सभी प्राणियों पर दया करता है, भगवान उस इंसान से हमेशा खुश रहते हैं और उनकी कृपा उस परिवार पर बनी रहती है। आपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि जब कुत्ता रोता है तो कुछ अनिष्ट होने का संकेत मिलता है, किसी संकट के आने की संभावना होती है या किसी की मृत्यु की आशंका होती है। इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार महात्मा ने सुरेश को कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 लाभ बताए। जो कोई भी कुत्ते को रोटी खिलाता है उसे इन सब फायदों का लाभ अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।